क्या आपने कभी पति के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण और चतुराई की गाथा, जिसमें राजकुमारी सावित्री अपने दृढ़ संकल्प से मृत्यु के देवता यमराज को भी हराकर पति सत्यवान के प्राण को वापस ले आती है? ऐसा होता है कि राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने वनवासी राजकुमार सत्यवान को पति के रूप में चुना, अर्थात उनसे विवाह किया, जो एक निर्धन लेकिन गुणी युवक थे। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही हो जाएगी, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अडिग रही। विवाह के बाद जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वे लकड़ियां काटते काटते एक दिन बेहोश होकर गिर पड़े। यमराज सत्यवान के प्राण लेने पहुंचे, लेकिन सावित्री निडर होकर यमराज के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। सावित्री ने अपनी भक्ति और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रभावित कर दिया। उन्होंने यमराज से 3 वरदान मांग लिए। पहले में उन्होंने ससुराल, अपने ससुर की खोई हुई दृष्टि और राज्य, दूसरे में अपने पिता के लिए 100 पुत्र होने का वरदान मांग लिया और तीसरे में उन्होंने सत्यवान के लिए 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। जब यमराज ने 100 पुत्रों के वरदान को तथास्तु कह दिया, तब सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? यदि मेरे पति सत्यवान मृत हैं और आप उन्हें लेकर जा रहे हैं, तो अपनी गलती का एहसास होने पर सावित्री के अटूट प्रेम को देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। यही है सत्य कहानी, दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प किसी भी विपत्ति, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। सावित्री को भारतीय संस्कृति में पवित्रता की नारी का सबसे बड़ा आदर्श माना जाता है। ऐसा बतलाते हैं कि हिंदू धर्म में पतिव्रता स्त्री कुछ भी कर सकती है। यदि वो चाहे तो अपने पति को मृत्यु से भी लौटा सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।